हेलो एवरीवन। तो जैसा कि इस वीडियो में आज हम ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें कई लोगों का बहुत सा डाउट रहता है। जैसे सबसे पहला डाउट रहता है कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हमारे पास मजबूरी है, हमारे घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, आगे हम नीट की तैयारी करें कि ना करें, क्योंकि नीट की जर्नी काफ़ी अच्छी लंबी होती है, काफ़ी अच्छा एक्सपेंसिव भी होता है। और सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों का, हमारा 11th नहीं पढ़ा है, 12th नहीं पढ़ा है, हमारा 11th बर्बाद होगा किसी भी रीजन से, मे भी घर के रीजन से या अपने पर्सनल रीजन से। तो हम 11th की नीट की तैयारी करेंगे तो आगे हमारा नीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा कमेंट हमारे पास लोगों का आता है कि आपका 3 ईयर लगे हैं, जैसे हम थर्ड ड्रॉप लिए हैं नीट की तैयारी करने में, नीट क्लियर करने में, तो क्या सबका 3 साल ही लगने वाले, क्या 1 साल में नीट नहीं निकल सकता? ये भी डाउट रहता है। और बहुत लोगों का डाउट रहता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, तो जैसे हम हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं तो हम नीट की तैयारी करेंगे, नीट निकलेगा कि नहीं। तो इन सब क्वेश्चनों में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि क्या हम पार्ट टाइम पढ़ाई करते हुए काम भी कर सकते हैं, नहीं। तो बहुत सारे ऐसे डाउट आते हैं लोगों को, तो उनको आज क्लियर करने के लिए मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जिसमें अपनी पूरी पूरी होर जर्नी दिखाएंगे कि कैसे कैसे मैंने क्या कहाँ पे क्या क्या किया। तो जैसा हम इसमें शुरू में समराइज कर देना चाहते हैं, जहाँ हमने स्कूलिंग की, जहाँ हमने काम किया, काम के साथ साथ हम पढ़ाई भी करते थे, तो काम को पढ़ाई को कैसे मैनेज किया, आगे आगे क्या हमने पढ़ाई की, अब कहाँ कहाँ हमने काम किया है, उन लोगों से मिलेंगे, उन लोगों से अपने बारे में बात करेंगे। ये नहीं कि हमने जो बोल दिया, हम लोगों से मिलेंगे जिसके साथ मैंने 2 साल 6 साल 5 साल काम किए, उनसे बात कराएंगे, मे बी वो अच्छा लाइन वो भी बोले। इससे इस वीडियो में ये सब हम दिखाएंगे और ये सब क्लियर करेंगे। मे बी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल हो, और जितने सारे क्वेश्चन मैं शुरू में स्टार्टिंग में बोला है वो आपके उसको क्वेश्चनों का क्लियरफाई आंसर मिल सके। तो आप वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू। आगे हम शुरू करते हैं। हाय गाइस, अभी हम जा रहे हैं अपने स्कूल की तरफ। आगे हम दिखाएंगे अपना स्कूल, तो चलते हैं। तो जैसा कि हम आगे दिखा रहे हैं, ये हमारा कॉलेज मतलब स्कूल। शुरू की हमारी स्कूलिंग यहीं से हुई थी। ये है जिसे प्राथमिक विद्यालय सोनाहाटी विकास क्षेत्र परशुरामपुर बस्ती। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्राइमरी स्कूल है। ये नहीं कि हम शुरू से बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़े हैं, ये हमारी प्राइमरी स्कूल। यहाँ से हम 1 से 5 तक की पढ़ाई किए थे। इसके आगे हम आपको दिखाएंगे जहाँ से 6 से 8 तक की पढ़ाई किए हैं। ये हमारे साथ हमारे घर के हैं जिन्होंने हम इस वीडियो बनाने में। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये क्लास 6 से क्लास 8th तक पढ़ाई हमारी यहीं पे होती है। और इस स्कूल से हमारी बहुत सारी मतलब कहानियाँ ऐसे टर्न लेती हैं। ये कॉलेज या स्कूल हमारे लिए ये नहीं कि केवल मैंने यहाँ तक पढ़ाई ही की थी, मैं यहाँ पे मतलब हाँ जनरल पढ़ाई भी शुरू किया था। और यहीं पे हमारे बहुत ऐसे ऐसे लोगों से बातें हुई, बहुत ऐसे ऐसे लोग हमारे दोस्त मिले कि जहाँ से हमारी सारी कहानियाँ टर्न हो गई। इसके पहले तो था एक आपने मस्ती चलती थी, आके स्कूल पढ़ाई पढ़ो, घर में जाके मस्ती करो। एक बचपना, अच्छा खासा बचपना चल रहा था, अच्छा खासा पढ़ाई चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जानते हो आप सरकारी स्कूल की बहुत बड़ी फ़ायदा भी होती है और घाटा भी होता है। फ़ायदा क्या होता है कि सरकार इसमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, लेकिन जो चीज़ लिखित फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड होती है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, भारत में। लेकिन इसका फ़ायदा जानते हो क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे प्राइवेट स्कूल में हमें जो लगता है कि मतलब वहाँ पे बहुत प्रेशराइज पढ़ाई होती है, उसका भी अपना फ़ायदा है। हम नहीं कह रहे प्राइवेट ख़राब है, उसका भी अपना फ़ायदा। लेकिन सरकारी स्कूल का एक फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्वतंत्रता। यहाँ पे स्टूडेंट पढ़े या ना पढ़े, उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता। जो लोग स्वतंत्र होते हैं, मतलब जो अपने मन से पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पे पढ़ते हैं। आई थिंक वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हमें स्वतंत्रता पसंद थी, हमें स्वतंत्रता यहाँ पे मिली, हम जैसे पढ़ाई किए स्वतंत्रता में ही जिए। तो इसकी कहानियाँ हम टर्न क्या लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे जर्नल पढ़ाई नहीं किए। यहाँ हम 3 भाई यहाँ साथ में ही पढ़ते थे क्लास 6 7 8 में। तो हमारे जो बड़े भाई थे उनके एक दोस्त से बात हुई, मित्रता अच्छी खासी हुई। वो उनके पिताजी करते थे कैटरिंग का काम। कैटरिंग मतलब जो शादी विवाह में खाना बनाते थे। तो हमारे भाई मजे मजे उसमें काम करने के जाने लगे। हाँ, हम शुरू में बता देना चाहते हैं, हमारे घर की स्थिति ख़राब थी, हम गरीब थे, लेकिन इतने भी गरीब नहीं थे कि हमारे घर से कोई प्रेशराइज या कोई मतलब इतना प्रेशर था कि हमें काम ही करना पड़े। हम अपने इच्छा से जाते थे। हमारे घर की ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता थी। अगर जो कोई पेरेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हो तो मे भी अपने चिल्ड्रंस को, अपने बच्चे को ये स्वतंत्रता देनी चाहिए कि बच्चा जो करना चाहे वो करे, उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो हमारे घर का ये सबसे बड़ा स्वतंत्रता की थी। हम फ्री में जो करना चाहे जो करे, हमारे घर का इससे कोई मतलब नहीं था। केवल इतना था कि हाँ, तुम जो करो वो एक्सेप्ट करो, जो करना चाहो वो बता दो, बात खत्म। और उसका हमने गलत फ़ायदा नहीं उठाया, हम लोगों ने सही फ़ायदा उठाया और सही से चीज़ें, जैसे हमें स्वतंत्रता मिली उस चीज़ें से मैंने किया। तो फिर क्या हुआ कि वो जाने लगे, फिर बाद में हम जाने लगे। तो क्लास 6 में थोड़ा थोड़ा जाते थे, लेकिन क्लास 7 में हम सबसे ज़्यादा जाने लगे। क्लास 7 में हम काम करना ज़्यादा अच्छा खासा शुरू कर दिए। लेकिन क्या हुआ ना, क्लास 6 किए, 7 किए, 8 किए, तो क्लास 8 तक हम पढ़ाई भी करते थे और काम भी करते थे। शुरू तो किए थे मजबूरी में यार, लेकिन बाद में फिर मज़ा आने लगा।
मतलब काम हम सीखते गए यार, किसी काम को शुरू करना तो जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो हम वो काम शुरू किए थे बर्तन धोने से लेके, पर उस समय बर्तन प्लेट प्लेट धोने से शुरू किए थे। फिर हमने काम सीख लिया, खाना बनाना सीख लिया, फिर खाना बनाने में मज़ा आने लगा क्योंकि अपनी पहचान बन गई, हमें अच्छा लगने लगा, अच्छा खासा सैलरी भी मिलने लगी, मतलब 400-500 रुपये पर डे मिलने लगा। और उस समय लगभग हमें 15-16 की बात बता रहे हैं, 15-16 2015-16 से हम काम करना शुरू किए थे। फिर यार ये बात आया कि 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमारे घर वालों ने भी कहा और कुछ साथ वालों ने कहा कि यार एक काम करो, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लो, 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने एक प्राइवेट स्कूल हमारे इधर बगल में था, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर भी हम काम करते थे यार, आप तो जानते हैं कि मोमेंटम नाम की एक चीज़ होती है, व्यक्ति या वस्तु जिस स्थिति में होता है उसी में अपना स्थिति बनाए रखना चाहता है। तो हम काम करते थे, पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था, तो लेकिन फिर भी पढ़ाई करने जाने लगे कि 10th पास होने लगे। फिर 9th हमने काम किया, पढ़ाई भी किया, काम भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। हमारे वहीं पे एक सर मिले, एसएन सर, आप जानते हैं जो किरदार, जिसका किरदार सबसे ज़्यादा यू होता है ना, वो बैकग्राउंड में काम करता है। वो हमारे साथ कभी हमारा उनका साथ में फ़ोटो नहीं हुआ, लेकिन उनका बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा काम, अगर जो आज हम यहाँ नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हीं का देन है। तो फिर वो हमें कोचिंग भी पढ़ाते थे और पर्सनल हमें सलाह भी देते थे। फिर हमने 10th की पढ़ाई की, 10th का मतलब रिजल्ट भी आया। तो जब 10th का हमने लगभग फरवरी में जब एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद फिर हमने काम करना शुरू कर दिया। रिजल्ट आया अप्रैल में, फिर हम काम भी करते थे पढ़ाई, क्योंकि यार उस समय हम अच्छा खासा सीख चुके थे। लगभग ये बता रहे हैं 2019 की बात, 2019 में मैंने 10th पास किया था। तो वहाँ पे लगभग मतलब 600 या 700 रुपये पर डे हमें मिलते थे, काम के हिसाब से मिलते थे। फिर उस समय क्योंकि हम सब चीज़ सीख चुके थे, क्योंकि हमारा एक चीज़ सबसे बड़ा कहना है कि हमारी ये है कि जैसे हमने पढ़ाई शुरू किया ना, 6-7 महीने में 10th की पढ़ाई की, तो उसमें मैंने केवल पढ़ाई किया। जब मैं काम करना शुरू किया तो मैं केवल काम किया, मतलब जो किया वो उसी समय किया। जो करो वो मन से करो, नहीं तो ना करो। तो हमने काम भी किया तो मन से किया, जो किया उसे सीखा, किया, उससे अच्छी खासी सैलरी हमें मिलने लगी। भाई 600-700 रुपये पर डे कमाता था मैं, मज़ा भी आता था। दिल से करोगे तो मज़ा आएगा। तो फिर जैसा कि मैं यहाँ तक चीज़ सारी चीज़ें समराइज़ कर चुका हूँ, तो आगे मैं क्या किया, मतलब आप जानते हैं ये हमारे लगन मतलब शादी ब्याह एक टाइम पे ही होती है, फिर चलती है मार्च अप्रैल मई जून। तो जून में क्या होता है ना कि हमारे बंद हो जाता है काम। अब हमने 11th में अपना एडमिशन तो करा लिया था, लेकिन हमें कॉलेज नहीं जाना था। एक चीज़ और बता दें, 11th में मैं एडमिशन कराया था, वो भी बायोलॉजी नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि मैं 10th में जब क्लास लेने जाने लगा था, तो एक हमारे टीचर से उनसे हमारे थोड़ा मतलब विवाद हो गया था। मैंने उनसे कह दिया था मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा नहीं ज़िंदगी में। लेकिन आप तो देख रहे हैं यार, बिना बायोलॉजी के काम ही नहीं चलना है। तो मैं जब 11th में पढ़ा तो फिर मैं मैथ लिया था, क्योंकि मैथ में अच्छा लगता था पढ़ाई करना। फिर हम जब 11th में पढ़ाई करना, अब हमें क्लास तो जाना नहीं था, हमें तय था हमें काम करना है यार। तो फिर हम जब हमारा काम ये लगन वाला काम बंद हो गया, तो एक आदमी से हमें मुलाकात हुई। अभी चलते हैं, इसके बाद उससे मिलवाएंगे, उन्हीं से मिलवाएंगे। बहुत अच्छे आदमी थे। उनके छोटा सा कारखाना था हमारे जस्ट बगल में गाँव के। उनके यहाँ 5-7 आदमी काम करते थे, तो उसमें थे हम एक थे। वहाँ पर मैंने 6 महीने काम किए। अब चलेंगे उनसे बात कराएंगे, उनकी क्या विचारधारा होगी, वो आपके इसके बारे में क्या बोलेंगे आगे। फिर उनसे मिलते हैं, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हम आप पहुंच चुके हैं, हम बताए थे एक नमकीन फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जैसा कि आगे है। और हमारे चाचा जी हैं, हम यहाँ पे इनके साथ मतलब 6 महीने काम किए थे। और केवल ये नहीं कि मतलब काम ही किए थे, हमारे चाचा जी से बहुत सारी हमें जानकारी मिली। हम जब चाचा जी को बताया कि हम पढ़ाई करते थे, तो इन्होंने यही कहा कि तुम पढ़ाई भी करो, मेहनत भी करो, काम तभी करना जब पढ़ाई से छुट्टी मिले। नहीं भैया, भैया का हम जो है काम बहुत कम इनसे लेते रहें। जब इनका पढ़ाई लिखाई देखें, लाइन पाइन अच्छी देखें, तो इनसे हम कही भैया हो बहुत थोड़ा बहुत काम करो, इनका लाइन लक्ष्य देखें कि हाँ यह ऊंचा स्थान ला सकत हैं ये। तो इनसे हम काम बहुत कम लेते रहन है, और थोड़ा बहुत काम लेते रहना है इनकी पढ़ाई के ऊपर कि हाँ ये आगे जा सकत हैं। और इहो कहते रहन कि जब इन्हें डाउन है टाइम भैया होए तो काम की हो थोड़ा बहुत नहीं ना कि, और हमारे लगे आवे तो हम इनके लाइन शिक्षा से देख कर इनसे हम काम बहुत कम लेते रहना है, जितना कि बहुत कम से कम ई जानी कि हाँ आगे भविष्य में चल के कोनो काम करिए। और ये अपना हमरे कारखाना में यहाँ ये अपना हर काम बिना कहें हमरे हर काम करते रहे। आटा साने वाला काम करें, अपने मर्जी से झन्ना चलावें, अपने मर्जी से भट्टी पर लकड़ी डालें, अपने मर्जी से जोन है फिर मशीन चलावें। और मेहनत की आगे गए, और जब ये मौके से थी जब पढ़ाई पूरी हो गया है, तब एक बाद फिर हमसे 3 दाई मिले आए, ना ही मिल पाए, चौथे दाई आए हैं। तो फिर हम मिलन है इनसे, और फिर आज मौके पर ये भाई मिले यहाँ हैं। कल भी ये हमारे लगे फ़ोन किए रहे, आज फिर फ़ोन किए, हम कहें हाँ हाई भैया कारखाना पर यहाँ आए हैं। आज मौके पर कारखाना चुटपुट चलाई थे, अच्छा लड़के रहे, सब यार बार हो गए, लेकिन मेहनत करी था, थोड़ा बहुत करी था, लेकिन इनसे हम बहुत खुश बैठी।
और जैसे आपके वीडियो जैसे मतलब काफ़ी लड़के स्टूडेंट देखा जा था, तो जैसे जो मेहनत कर रहा थे, कुछ आदमी काफ़ी गरीब रहते जैसे हम रहन, तो आप उनके सबके का कहा जाए लड़के लोग के जो पढ़ाई करे वाले हैं? जे पढ़ाई करत बाटे वो पढ़ाई करें, अगर उनके पास कपड़ा पहनने के लिए नया नहीं है तो पुराना कपड़ा पहन के पढ़ाई करें। वे खाना अगर उनके लिए दाल चावल रोटी सब्जी नहीं है तो वे नमक रोटी खा के पढ़ाई करें, 2 टाइम में 1 टाइम भोजन करें। वे बासी सूखी रोटी खा के काम कर लिए ठीक है, लेकिन वो पढ़ाई ज़रूर करें। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ तक जे जावा चाहिए वहाँ तक ईश्वर का ना भुलाए, अपन संघर्ष करा करे तो ईश्वर साक्षात मदद करे। अगर अपन मेहनत फुल लाए तो वो कहूँ डिगे नहीं दे। हाँ, आप लोग का इतना साल एक्सपीरियंस मतलब मेहनत जो करे तो मेहनत का फल हाँ मिले। बिल्कुल मिले, बिल्कुल मिली, बिल्कुल मिली। पढ़ाई ठीक ठाक तैयार रही है। तो जैसा कि आज हम बता रहे थे, अपनी पूरा जर्नी दिखा रहे हैं, तो ये हमारे काका जी हैं, ये हमारे हैं दीपू सेठ। तो इनके साथ हम काम स्टार्ट यहाँ से किए थे इनके साथ। जैसे हर क्षेत्र में कोई गुरु होता है तो इस क्षेत्र में शुरुआती गुरु हमारे यही हैं। इन्होंने मतलब चाकू बनाई है और हमारे दीपू सेठ ने उसे धार दिया है। जैसे काका जी, पहले आप इससे आप देखा जानत हैं कि आप काका जी के बारे में एक चीज़ मल्टी टैलेंटेड है, मतलब ऐसा कोनो काम ना है जो हमारे काका जी करत ना हो। टीचिंग का काम और यार मतलब गाड़ी चलाए काम, फिर यार खाना बनाओ, सब में सुपर स्पेशलिस्ट। तो जैसे आप तो पहले कुछ हमारे बारे में बता दी जाए कि हमारे का कुछ अच्छाई बुराई और कुछ मतलब लड़कन के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उनके बारे में। अच्छाई के बारे में तुम्हारे जैसा जो है चेला जो है अभी तक मिला नहीं। ठीक, क्योंकि इसलिए कि चेला का काम ही होता है कि जो गुरु कहे वो चीज़ जो है मानने वाला हो, उसी को चेला कहा जाता है। आपने जो है हर कदम पर जो है जिस तरह से हमने बात किया, जिस तरह से कहा, उस तरह से आपने जो है खरा उतरा। और खरा उतरने के साथ साथ जो है आप जो है आज आसमान की ऊंचाई तक जो है लेवल तक पहुंच ही रहे हैं। और हम इनके साथ काम करना शुरू किए थे तो हमारी तनख्वाह लगभग 100 से 150 रुपये थी। उसके बाद हम आए थे सेठ दीपू सेठ के पास। हाँ जी। तो जैसे इनके साथ हम काम किए थे, मतलब जब शुरू किए थे इनके साथ, हम इनके साथ 6 साल काम किए हैं जी। मतलब 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक के। ठीक, तो जैसे आप मतलब आप हमारे बारे में कुछ, और जो लड़के मतलब मेहनत करते हैं पढ़ाई करते हैं उनके बारे में आप जो कहा जाए तो कैसा कहा जाए? अब इनके बारे में हमें बहुत खुशी हुई जो हमारे सामने साथ में काम करके ही आगे बढ़े। आज बहुत बड़ी ऊंचाई पे खड़े हुए हैं, हमको बहुत बड़ा खुशी है। तो काका पहले ही बताओ यार, जैसे आगे जैसे जो लड़के पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे तो बहुत सर ये कहा था कि मतलब बहुत गर्मी है, तो इसे गर्मी में हमारे सब चूल्हा का के काम करी थे। जो बच्चे जैसे कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कहा था बहुत हमें मजबूरी है, कहते हैं मजबूरी है, गर्मी है। हाँ। लेकिन जब तक जो है ये पढ़ाई या कोई कार्य जो है तपस्या है। हाँ। जैसे पहले लोग साधु जा करके जंगल में तपस्या करते थे, उसी तरह कोई काम है या पढ़ाई है लिखाई है, ये एक तपस्या है। जब तक आप उसमें जो है जलोगे नहीं, जब तक जो है आप आगे बढ़ोगे नहीं। हाँ। जब तक आपकी शरीर जलेगी, जब आपकी शरीर जलेगी तो उसमें से तपन उत्पन्न होगा, उसी के साथ साथ आपकी ऊंचाई जो है बढ़ती जाएगी। ये तो सही है। और इसे हमारे अंदर के कोनो कमी जो आपके देखा, आपके अंदर जो है कमियां कोई नहीं थी। आपके अंदर कमी नहीं मिला, इसीलिए तो जो है आज तक आपने हमारा सम्मान किया। हाँ, हम भी आपका भी सम्मान करते हैं कि हमारा चेला जो है हम आपके रिस्पेक्ट करो तो आप हमारे कीन जाइए। तो इस तरह से जो है ये संबंध जो व्यवहार होता है, जब आप सामने वाले की जो है इज्जत करोगे तो आपका वो भी इज्जत करेगा। हाँ, ये तो सही है। सामने वाले की अगर आप जो है पैर छुओगे तो आपको गाली नहीं देगा। हाँ भाई, वो आपको आशीर्वाद देगा। हाँ। और वही आशीर्वाद जो है कहीं ना कहीं हमको जो है मिलता है। तो सबके लिए कहना भाई मेहनत करो, मेहनत के सिवा कोनो ऑप्शन नहीं है। बिना मेहनत के जो है इस जमाने में, बेकार मेहनत के इस जमाने में नहीं, सतयुग से लेकर के हम देख रहे हैं कि जो मेहनत किया वो आगे है, जिन्होंने मेहनत नहीं किया वो जो है आज भी पीछे है। पहले जमाने में पीछे था, आज भी पीछे है। जिंदगी जो आलसी है, देखिए जी, आप रही बात कष्ट की, तो कष्ट ये है कि हमारे जिंदगी की जो है सुख और दुख, ये दो पहलू है। जब आप पहले जो है दुख भोगेंगे तो आपको सुख मिलेगा। अगर आप पहले सुख भोगते हैं तो बाद में कष्ट मिलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आपको सफलता जो है मिलनी है तो पहले आप जो है दुख को झेलिए, कष्ट को झेलिए, बाद में जो है आपको आराम मिलेगा, उस कष्ट को जो है निवारण हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो है उसमें कोई रोक नहीं। तो जहाँ रहें मेहनत करते रहें।
तो जैसा कि आप आगे देख रहे होंगे, ये हमारा कॉलेज स्कूल है। यहाँ पे मैं 11th 12th किया हूँ, तो मैं एज ए 11th 12th में क्लास नहीं ले रहा था। जैसे मैं आगे बता चुका हूँ कि मैं 10th में हमारे एक स्कूल टीचर से हमारी थोड़ा विवाद हो गया था, मैं बायोलॉजी नहीं लेता। मैं इस कॉलेज में केवल इसलिए नाम लिखाया था कि हम केवल क्लास नहीं लेंगे, केवल नाम लिखा लिए थे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि हमें पढ़ाई नहीं करनी, आगे हमें काम ही करना है। तो हम क्या किए, 11th में नाम लिखा लिए और वो भी मैथ से नाम लिखाए थे। उसके बाद हम अपना काम शुरू कर दिए थे, जैसा कि हम अपना कैटरिंग का काम करते थे। तो वो काम हम शुरू किए थे, मतलब काम कर रहे थे लगभग जून तक। उसके बाद हम फिर नमकीन फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिए थे। 6 महीने में नमकीन फैक्ट्री में काम किया था, जैसे लगभग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक हम कैटरिंग में काम किए। फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 महीने हमने ये 11th की बात बता रहे हैं, 2020 की बात, उसमें काम किए, क्या कहते हैं, नमकीन फैक्ट्री में। उसके बाद हम फिर चले गए 3 महीने एक होटल में काम किए। उस होटल में जब हम काम करना शुरू किए थे, लगभग 3 महीने एक होटल में काम किए थे। उसके साथ साथ हम वहीं पे एक कंप्यूटर पढ़ाने वाला कंप्यूटर कोर्स था, ADCA, उसकी भी तैयारी की। क्योंकि यार गाँव वाले बच्चों में ना क्या होता है कि कंप्यूटर पढ़ने की एक जज्बा होती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि कंप्यूटर की तैयारी करें, कंप्यूटर पढ़ाई करें। तो मैं होटल में काम कर रहा था, 1 घंटे जाके कंप्यूटर में पढ़ाई भी कर रहा था। इसके साथ मैं कंप्यूटर की पढ़ाई किया 3 महीने तक, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी एंड उसके साथ में हम होटल में काम भी करना। फिर यार क्या हुआ ना कि कंप्यूटर वालों से हमें लगा कंप्यूटर पढ़ेंगे एक अच्छा खासा हमारा हो जाएगा। फिर कंप्यूटर में एक लोग का मतलब कहीं पे जॉब लगा, तो कंप्यूटर जो टीचर हमें पढ़ा रहा था उसने बोला कि यार हमारे एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, जॉब लगा। तो हमने पूछा कितनी सैलरी उसकी है, उसने बोला 15,000 रुपये। तो यार हमने कहा यार 15,000 से ज़्यादा तो अभी हम कमा रहे हैं, मैक्सिमम कितनी सैलरी हो सकती है। उसने कहा लगभग 30 से 40,000। हमके साला 30 से 40,000 रुपये तो अभी हम कमा रहे हैं, इसका मतलब इसमें अपना फ्यूचर नहीं है। फिर मैंने कंप्यूटर पढ़ना छोड़ दिया। फिर हम आ गए तो 12th में आ गए। तो हमारे कुछ टीचर्स ने बोला यार कि 12th पास होना जरूरी है, और तुम मैथ से हो, तुम मैथ से 12th पास नहीं कर सकते बिना पढ़े। तो हमने एक काम करा, फिर कैसे पास होते। तो हमारे टीचर ने बोला कि काम करो तुम बायोलॉजी ले लो, बायोलॉजी ले लोगे तो 12th पास हो जाओगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम फरवरी से, मतलब 2020 में, फरवरी से 2019 में 11th, 2020 में जनवरी फरवरी एंड अप्रैल मार्च में फिर आ गया कोरोना। अब यार कोरोना में पढ़ाई बंद हो गई। फिर हमने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि काम तो बंद हो गया था पार्सली काम, वैसे जर्नल काम नहीं चलते थे, लेकिन 2-3 लोग जाके एक घर पे काम कर सकते थे क्योंकि लगन आ गई थी। फिर हमने लगभग 3-4 महीने काम किए 2021 में, हाँ 2021 में 3-4 महीने काम किए। फिर बाद में ये हुआ कि 12th वालों का कभी हो रहा था एग्जाम होगा, कभी एग्जाम नहीं होगा, कभी एग्जाम होगा, ऐसा हो रहा था। फिर बाद में हमें 2021 में 12th वालों को प्रमोट कर दिया गया। प्रमोट मतलब हमें एग्जाम नहीं देना पड़ा, पास कर दिया गया। फिर उसके बाद हमें पता था यार कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है, जिस तरह से हमारी पढ़ाई थी, स्कूलिंग थी, इस तरह से हमें लग नहीं रहा था कि आगे हमें पढ़ाई करनी है। कोई ऐसा पर्पज, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था हमारा कि आगे हमें नीट करना है या क्या करना है। तो फिर हम घर पे थोड़ा सा हमारा हल्का सा थोड़ा सा विवाद हुआ, जानते हैं नई उम्र होती है, हो जाती है। फिर हम अपने दोस्त के साथ निकल दिए दिल्ली। तो जैसा कि 2021 में हम दिल्ली गए, तो दिल्ली से फिर हमें वापस बुलाएगा कि एक काम करो तुम मार के आके पढ़ाई करो, जो पैसा लगेगा दिया जाएगा। तो हमारा एक भाई, हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे, तो हमारे भाई ने कहा हम डी फार्मा करेंगे, हमने बोला हम बी फार्मा करेंगे। तो क्या हुआ कि भाई को ये बोला गया कि यार 1 लाख रुपया डी फार्मा में लग रहा, खाना पीना रहने का लगेगा, तो एक काम करो भाई को डी फार्मा करा दिया गया, तुम नेक्स्ट ईयर में कर लेना, क्योंकि इतनी फैमिली हमारी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद भाई का हमारा एडमिशन करा दिया गया, हमने बोला कि हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। फिर हम मिले अपने एशियन सर से, हम आगे भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, हमें कोचिंग में पढ़ाए थे 9th 10th में। और उसके बाद फिर हम एशियन सर से मिले कि 1 साल हमारा गैप जा रहा है, इसमें क्या करें। तो सर ने बोला कि अपना काम जिसे कर रहे हो, एक काम करो तुम नीट की तैयारी शुरू कर दो। तुमने बोला नीट क्या होता है। तो सर ने एक ही बात कही थी कि हमारे किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, सर ने एक ही बात कही थी कि आप एक काम करो, नीट की तैयारी करो। नीट की तैयारी करोगे, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई कर लेगे, तैयारी कर लेगे, तो आपका आगे का पढ़ाई फ्री में हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या था, बस यही कि फ्री में हो जाए, मेहनत चाहे जो करना पड़े। तो हमने कुछ थोड़ा हमारे साथ जैसे IIT की तैयारी किए थे, वो हमें थोड़ा पढ़ा रहे थे, थोड़ा पढ़ाए नीट के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाए। तो हम थोड़ा पढ़ रहे थे। फिर आए 2022 में हमारा एक दोस्त मिले, लाल बाबू नाम था उनका। तो वो मिले, उन्होंने नीट की तैयारी कर रहे थे। तो उसने बोला कि काम करो तुम कानपुर में चलो, नीट की तैयारी कानपुर से करना, वहाँ पे लगभग 30,000 रुपये फीस के लगते हैं, और खाने पीने रहने के 5-6 हज़ार पड़ जाते हैं। तो क्या होता है ना यार, हमारे फैमिली को जैसे एक ही बार में अगर जो 1 लाख 1.5 लाख रुपये न देने हो, पर मंथ 6,000 7,000 8,000 रुपये देने तो दे ले जाते हैं। तो हमने घर वालों को बताया, घर वालों ने कहा ठीक है जाओ करो। फिर हम कानपुर गए, कानपुर में RS इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, क्योंकि हमारे मित्र जो थे वो फ्रेंड्स वहीं पे पढ़ रहे थे, हमें वहीं पे ज्वाइन, हमें कुछ पता नहीं था। उसने ज्वाइन करा, हमने पढ़ाई शुरू कर दी। तो 2022 से हमने पढ़ाई शुरू की नीट की, 1 साल गैप लेने के बाद। तो नीट की पढ़ाई शुरू की, अच्छे से मेहनत किया। अब यार 1 साल में बच्चों को क्या पता, तो सर ने जो पढ़ाया वो मेहनत किया, हमें क्यों मेहनत करना आता था, बात खत्म बस। तो हम वहाँ पढ़ाई करना शुरू किए 1 साल। 2023 में जब हमने पेपर दिया नीट की, तो हमारा आया 550 नंबर, रैंक आई 63,000 रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक 63,000 आई।
तो यार सबको लगा कि मतलब ऐसा किसी को लग सकता है कि 63,000 रैंक कम आया था, लेकिन सोचो जिसको पढ़ने का कोई मूड नहीं था, जिसको पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं था, वो एक साल में 63,000 रैंक ऑल इंडिया लेकर आ रहा है, वो भी लगभग 20 से 21 लाख बच्चों के। हमें तो बहुत खुशी थी यार कि हमें MBBS नहीं मिल रहा, BDS मिल जाएगा, BSc नर्सिंग, वेटनरी मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। हमें पूरा झोला उठाए घर पे चले आए कि अपना तो हो रहा, कुछ भी मिल रहा, जिसको कुछ आशा नहीं था। हमें ये सबसे बड़ी खुशी थी कि हमारा रूट चेंज हो रहा है, कहाँ हम खाना बनाते थे, कहाँ लाइब्रेरी करते थे, कहाँ हम डॉक्टर की प्रोफेशन में जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि हमारे पिताजी ने कुछ अपने रिलेटिव से बात किया, हमने हमारे फ्रेंड से बात किया और अपनी कोचिंग से बात की। तो कोचिंग वालों ने कहा यार एक साल में इतनी अच्छी रैंक आ रही है। फ्रेंड्स ने भी बोला, जो हमारे फ्रेंड थे, कि यार 2 साल 3 साल हम तैयारी करें, हमारी इतनी अच्छी रैंक नहीं, तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक है तो फिर से तैयारी करो। कुछ हमारे रिलेटिव भी सपोर्ट किया। हमारे भाइयों ने बोला कि यार एक काम करो, जैसे तुम पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा सा नंबर बच रहा, तुम पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है, पैसा हम देंगे। तो हमने बोला यार हमारे भी मन था कि एक चांस अगर जो हमें मिल जाता तो हम फोड़ देते। फिर क्या हुआ, चल दिए। फिर कोचिंग वालों ने बुलाया भी, फिर गए, एक साल तैयारी किए 2023 से 24 तक। फिर आया 620 नंबर, 640 नंबर के करीब आ रहा था, मिलाने पे थोड़ा कम आया, 620 नंबर। तो उस समय क्या होता था कि 600 प्लस नंबर जिसका आ जाए तो सिलेक्शन हो जाता था। फिर हमारे घर पे बोले कि अब तो अपना सिलेक्शन पक्का है यार, और बढ़िया चिल कर रहे थे। लेकिन जब थोड़ा सा स्कैम भी हुआ, फिर बाद में पता चला यार कि 650 कट ऑफ चला गया, नहीं हुआ, तो दुखी हुए, उस साल दुखी हुए क्योंकि हमने 2 साल मेहनत कर चुके थे। फिर यार ये थोड़ा दुख तो हुआ। फिर घर वालों ने बोला एक काम करो, फिर से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी इच्छा अगर जो पढ़ने की हो तुम तैयारी करो, पैसा देना हमारा काम है, तुम्हें काम है पढ़ना। तो हमने कहा यार भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली हमारी सपोर्ट कर रही है, तो हमें दुनिया से क्या लेना, पढ़ाई करना। फिर शुरू कर दिए। फिर गए और फिर कोचिंग वालों को भी फ़ोन आया, कोचिंग वाले भी हमारे निर्मल सर और सुबी सर से बात हुई। तो सर ने कहा एक काम करो, तुम आओ पढ़ाई करो, हम तुम्हें फ्री में पूरा पढ़ाई कराएंगे। फिर गए, हमने 25 की पढ़ाई शुरू की। फिर 25 का पेपर बहुत टाइट आ गया था, लगा नहीं होगा, घर पे बताए, घर वाले का चलो देखा जाएगा। फिर आया 25 का रिजल्ट, उसके बाद की कहानी आप सब जानते। तो हमारे इस वीडियो कहने का मतलब यही यार, जैसे हम पढ़ाई भी कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, मजबूरी आ सकती है। जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, मजबूरियाँ, वो आपके रास्ता में बाधा नहीं बन सकती, आपको रोक सकती हैं। जैसे हम सब फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि हमारे डॉक्टर्स सभी हैं, तो पहले हमें पाथ बनाना पड़ता है, पहले जंगल काट के रास्ता बनाना पड़ता है, तो स्लो होता प्रोसेस। अब क्या है, हमारे घर में एक भाई डी फार्मा कर रहे हैं, हमारी बहन एनएम कर रही है, और हमारे एक भाई अभी नीट की तैयारी करने के लिए भेजे। अब पूरा फैमिली हमारी उसमें जा रही है। अब इन लोगों को उतना आसानी, उतना दिक्कत नहीं होगी जितना दिक्कत हमें हुई थी। कि हम गरीबी में आए ये बुरी बात नहीं, लेकिन हम गरीबी में चले जाएँ ये बुरी बात है। हमारे पास समस्याएं होती हैं, रिसोर्स की समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। हमें मेहनत करने का जुनून होना चाहिए। तो जो मेहनत कर सकता है वो घर में भी मेहनत कर सकता है, फिर खेत में भी मेहनत कर सकता है, और काम भी मेहनत करता है, पढ़ाई भी मेहनत कर। जो मेहनत करने वाला वो हर जगह मेहनत करे। जैसे हमारे यहाँ फार्मिंग होती थी, हमारे पिता खेती करते थे, हम सभी खेती में भी हाथ बटाते थे, खेती का काम भी करते थे। तो आपके पास प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स आपको लेट करा सकती हैं, काम को थोड़ा बाधा बन सकती हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकती। यदि आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे। तो जैसा हमें लगता है कि आपका वीडियो काफ़ी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। अगर जो ऐसा वीडियो किसी के पास ऐसा लगा, आपके पास इसका वीडियो शेयर करने से उसका 1% भी फ़ायदा हो सकता है तो शेयर करना। आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना होगा तो आप कमेंट करना, और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें।